जो बीजेपी ने वादे किए थे युवाओं से, छात्रों से, गरीबों से, किसानों से, वो सब झूठे साबित हुए हैं। अगर कोई बात है भाजपा के पास तो हिंदू मुसलमान के अलावा कोई दूसरा टॉपिक ही नहीं है। टीवी चैनल खोलते हैं, हम हिंदू मुसलमान हैं। तो यूथ इस बात को समझ रहा है और कांग्रेस से बहुत जुड़ रहा है। और मैंने तो एक बात कही है कि नौजवानों को नेतृत्व देकर के आगे बढ़ाएंगे। और जो हमारे बुजुर्ग नेता हैं, जो सीनियर्स हैं, उनके अपने अनुभव हैं, उनके अनुभवों से हम सीखेंगे, उनके अनुभवों से हम मार्गदर्शन लेंगे, उनको हम बिठाएंगे अपने पास। हमारे साथ जियाउर रहमान भाई हैं जो बुलंदशहर में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं, जो अभी नई सूची आई है। जिया भाई, आपको एक तो बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और ये यात्रा कैसी रही? मैंने सुना है कि आप छात्र राजनीति से जो है मुख्य धारा की राजनीति में आए हैं। जी शुक्रिया, बहुत बहुत। बिल्कुल, छात्र राजनीति में जब मैं अलीगढ़ में लॉ कर रहा था तो छात्र राजनीति में था। आरएलडी से मैंने शुरुआत की थी, रालोद से मैंने शुरुआत की थी। और 9-10 मुकदमे भी मेरे ऊपर छात्र आंदोलनों में लिखे गए जो आज तक चल रहे हैं। और वो कैसे मुकदमे थे? वो छात्र आंदोलनों के मुकदमे थे, चाहे वो मंगलायतन के खिलाफ लड़ाई हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ, कुछ छात्रों के मुद्दों को लेकर के जो लड़ाई हो, तो उसमें लिखे गए थे। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ भाई, मैंने सोचा कि भाई आरएलडी हो या कोई रीजनल पार्टी हो, वहाँ यूथ का कोई विजन और जो मिशन नहीं है। लेकिन कांग्रेस जो है, कांग्रेस के पास एक विजन है, मिशन है, और आने वाले दौर कांग्रेस का है। आप देख रहे होंगे, संविधान की बात हो, डेमोक्रेटिक व्यवस्था की बात हो, अगर सबसे ज्यादा कोई लड़ रहा है तो राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी। प्रियंका गांधी जी के ने मुझे ज्वाइन कराया कांग्रेस को, और मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, राहुल जी का, प्रियंका जी का और कांग्रेस की शीर्ष नेतृत्व का, कि जिन्होंने मुझे चुनाव भी लड़वाया शिकारपुर से और आज जिलाध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी दी है। निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि यूथ को जो कांग्रेस ने प्रेफरेंस दिया है उसका बदलाव भी आपको देखने को मिलेगा। और आने वाला दौर उत्तर प्रदेश हो या देश हो, वो कांग्रेस का। आपने जिलाध्यक्ष की कुर्सी संभाली है और कांग्रेस एक बहुत बड़े बदलाव से गुजर रही है। लोग भाजपा में चले जा रहे हैं कांग्रेस को छोड़ के। आपको कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या लगती है आज? देखिए, कांग्रेस के सामने चुनौती सांप्रदायिकता है। जो जहर भाजपा और आरएसएस ने पूरे देश में घोला है, वो हमारे सामने चुनौती है। लेकिन राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली, मोहब्बत का दुकान खोली, जो मोहब्बत का संदेश दिया, आपने देखा होगा माइनॉरिटीज पर, दलितों पर, उस यात्रा के बाद से जो है ना हमले बंद हो गए और लोगों का डर खत्म हुआ। और उस यात्रा का ही परिणाम था कि मोदी सरकार जो है आज लंगड़ी सरकार है, वो फुल मेजोरिटी नहीं आई। तो ये सब है। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी का जो ब्रॉड सोच है इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे, लोग इस धर्म जाति का जो दौर चल रहा है, इससे निकलेंगे और राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी पर विश्वास करेंगे और निश्चित रूप से आने वाले चुनावों में परिवर्तन करेंगे। आप खुद जो है राजनीति में कैसे आए और राजनीति में अपना भविष्य आप क्या देखते हैं? देखिए, राजनीति में ये है कि मेरे टीचर थे खुर्जा में, जब मैं जीएएस इंटर कॉलेज में पढ़ता था, तो उन्होंने ही कहा था कि हर आदमी अपने बेटे को आईएएस और आईपीएस बनाना चाहता है, कोई नेता नहीं बनाना चाहता। मैंने उसी दिन सोच लिया था, 8th क्लास की बात मैं बता रहा हूँ, कि मैं नेता बनूंगा। और बिल्कुल, जब अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे, स्टूडेंट पॉलिटिक्स और यूथ पॉलिटिक्स की बैकग्राउंड के लोग राजनीति में नहीं आएंगे, तो राजनीति की जो दुर्दशा है वो देख रहे हैं कि आप कैसी है। और सारी पार्टियां, विशेषकर भाजपा जो है, वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स को, यूथ पॉलिटिक्स को खत्म करना चाहती है, क्योंकि उन्हें पता है कि यूथ और स्टूडेंट पॉलिटिक्स से जो आदमी आता है वो अन्याय सहन नहीं करता, लोगों पे अत्याचार सहन नहीं करता, वो व्यवस्था के खिलाफ बोलने की हिम्मत रखता है। कांग्रेस ने उस व्यवस्था को आगे बढ़ाया है, यूथ को मौका दे रही है, छात्रों को मौका दे रही है, पूरे देश में एक संगठनात्मक बदलाव से गुजर रही है, यूथ पे विश्वास कर रही है। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि जो है आने वाला दौर कांग्रेस का है। जब कांग्रेस का दौर होगा तो हमारा भी दौर होगा। जिया भाई, आप, मुझे लगता है कि सबसे नौजवान जिलाध्यक्ष हैं पूरे प्रदेश में। कांग्रेस ने 70 साल के बुजुर्गों को दरकिनार करके आप जैसे नौजवानों को मौका दिया है कांग्रेस को चलाने के लिए। तो अब आप पूरे संगठन में युवा को जोड़ें और ऐसे युवाओं को जोड़ें जो विचारवान हो, जिनके अंदर एक समझ, सोच, दंगाई मानसिकता के न हो। जो भाजपा और संघ का जो कैडर है, जो जिस तरह से वो बिहेव करता है, एंटी मुस्लिम, एंटी एक घृणा की पूरी पॉलिटिक्स करता है, तो ये बड़ी चुनौती है। तो क्या आपको लगता है ग्रास रूट लेवल पे ऐसे लड़के हैं जो विचारवान हो और कांग्रेस के साथ राजनीति करना चाहते हो? देखिए, बिल्कुल 2014 के बाद अब आज हम 2025 में बैठे हैं, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा बदलाव लोगों की सोच में आया है।
लोग जो देख रहे हैं कि बेरोजगारी कितनी है, जो बीजेपी ने वादे किए थे युवाओं से, छात्रों से, गरीबों से, किसानों से, वो सब झूठे साबित हुए हैं। अगर कोई बात है भाजपा के पास तो हिंदू मुसलमान के अलावा कोई दूसरा टॉपिक ही नहीं है। टीवी चैनल खोलते हैं, हम हिंदू मुसलमान हैं। तो यूथ इस बात को समझ रहा है और कांग्रेस से बहुत जुड़ रहा है। और मैंने तो एक बात कही है कि नौजवानों को नेतृत्व देकर के आगे बढ़ाएंगे, और जो हमारे बुजुर्ग नेता हैं, जो सीनियर्स हैं, उनके अपने अनुभव हैं, उनके अनुभवों से हम सीखेंगे, उनके अनुभवों से हम मार्गदर्शन लेंगे, उनको हम बिठाएंगे अपने पास। और मैंने तो पहली मीटिंग जब मेरी हुई तो सारे सीनियर लीडर्स मेरे पूरे जिले के, चाहे वो एक्स DCC हो, एक्स PCC हो, वो सब मंच पर थे। मैंने उन सबसे कहा कि आपके अनुभव, आपके मार्गदर्शन के बिना कांग्रेस को खड़ा करना मुश्किल है। तो हम सब उनके मार्गदर्शन से अच्छी टीम बनाएंगे। NSY को, यूथ कांग्रेस को, जो हमारे फ्रैक्टरल ऑर्गेनाइजेशन है, उनको मजबूत करेंगे। और हमारा तो एक ही लक्ष्य है, बुलंदशहर में कांग्रेस को चमकाना और बुलंदशहर को कांग्रेस के संगठन में उत्तर प्रदेश में चमकाना। आपके सपने पूरे हैं और आपके ख्वाब हकीकत पे उतर आए, इसके लिए हम शुभकामना देंगे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।